जिंदगी एक सफर है, एक ऐसा सफर जो निरंतर चलता रहता है। इस सफर में कई मोड़ आते हैं, कई पड़ाव आते हैं और हर पड़ाव पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इस सफर में सबसे जरूरी बदलाव कौन सा होता है? वो बदलाव जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, वो बदलाव जो आपको आपकी पूरी क्षमता तक ले जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो बदलाव है खुद को बदलने का बदलाव। जीवन में बदलाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यह परिवर्तन ही है जो हमें नए अनुभव, नई संभावनाएं और नई ऊंचाइयां देता है। जब हम खुद को बदलने की बात करते हैं तो इसका मतलब केवल बाहरी बदलाव नहीं है, बल्कि मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से खुद को विकसित करना भी है। खुद को इस कदर बदलें कि लोग आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी सफलता को देखकर चकित हो जाएं। खुद को इस कदर बदलें कि आप खुद अपनी शख्सियत के आईने में देखकर कह उठें, वाह, मैं वाकई बदल गया हूं। तो आइए आज से ही खुद को बदलने की इस खूबसूरत और सार्थक यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, खुद को बदलने की इस यात्रा का पहला पड़ाव है आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण का मतलब है खुद को गहराई से जानना और समझना। ये एक ऐसा कदम है जो आपको अपनी सच्चाई से रूबरू कराता है। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप खुद को बदल कैसे पाएंगे? आत्मविश्लेषण एक आईने की तरह है जो आपको आपकी सच्चाई दिखाता है। यह आपको आपके असली रूप से परिचित कराता है। यह आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, आपकी खूबियों और कमियों से रूबरू कराता है। यह आपको बताता है कि आप कहां पर सही हैं और कहां पर आपको सुधार की जरूरत है। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी ताकतें क्या हैं और आपकी कमजोरियां क्या हैं। यह आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण देता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कई बार हम अपनी कमजोरियों से आंखें चुराते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करते। लेकिन याद रखें दोस्तों, कमजोरियां हमारी दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी शिक्षक हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें दूर करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। अपनी कमजोरियों को पहचानें, उन्हें एक कागज पर लिख लें और फिर उन पर काम करना शुरू करें। खुद से सवाल पूछें, मैं अपनी इस कमजोरी को कैसे दूर कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ जो मुझे इस कमजोरी से निजात दिला सके? ये सवाल पूछना और उनके जवाब ढूंढना ही आत्मविश्लेषण का सार है। याद रखें दोस्तों, हर सवाल का जवाब आपके अंदर ही छुपा है। बस जरूरत है तो खुद से पूछने की, खुद को समझने की। आत्मविश्लेषण सिर्फ कमजोरियों को पहचानने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी ताकत को पहचानने में भी आपकी मदद करता है। आपकी खूबियां, आपकी प्रतिभा, आपके हुनर, ये सब आपकी ताकत है। इन ताकतों को पहचानें, इन्हें और निखारें, इन्हें अपनी पहचान बनाएं। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आत्मविश्लेषण एक सतत प्रक्रिया है। यह एक बार करने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसे आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। रोज खुद से कुछ देर बात करें, खुद को समझने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक नया ही बदलाव आ रहा है। आत्मविश्लेषण का मतलब है खुद को बेहतर बनाना, खुद को समझना और खुद को स्वीकार करना। यह एक यात्रा है जो आपको आपके असली रूप से मिलवाती है। यह आपको आपकी ताकत और कमजोरियों के बारे में बताती है और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में प्रेरित करती है। आत्मविश्लेषण का मतलब है खुद को जानना, खुद को समझना और खुद को स्वीकार करना। यह एक ऐसा कदम है जो आपको आपकी सच्चाई से रूबरू कराता है। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी ताकतें क्या हैं और आपकी कमजोरियां क्या हैं। यह आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण देता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आत्मविश्लेषण सिर्फ कमजोरियों को पहचानने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी ताकत को पहचानने में भी आपकी मदद करता है। आपकी खूबियां, आपकी प्रतिभा, आपके हुनर, ये सब आपकी ताकत है। इन ताकतों को पहचानें, इन्हें और निखारें, इन्हें अपनी पहचान बनाएं। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आत्मविश्लेषण एक सतत प्रक्रिया है। यह एक बार करने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसे आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। रोज खुद से कुछ देर बात करें, खुद को समझने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक नया ही बदलाव आ रहा है। आत्मविश्लेषण का मतलब है खुद को बेहतर बनाना, खुद को समझना और खुद को स्वीकार करना। यह एक यात्रा है जो आपको आपके असली रूप से मिलवाती है। यह आपको आपकी ताकत और कमजोरियों के बारे में बताती है और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में प्रेरित करती है। आत्मविश्लेषण का मतलब है खुद को जानना, खुद को समझना और खुद को स्वीकार करना। यह एक ऐसा कदम है जो आपको आपकी सच्चाई से रूबरू कराता है। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी ताकतें क्या हैं और आपकी कमजोरियां क्या हैं। यह आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण देता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आत्मविश्लेषण सिर्फ कमजोरियों को पहचानने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी ताकत को पहचानने में भी आपकी मदद करता है। आपकी खूबियां, आपकी प्रतिभा, आपके हुनर, ये सब आपकी ताकत है।
अपनी ताकतों को पहचानें, इन्हें और निखारें, इन्हें अपनी पहचान बनाएं। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आत्मविश्लेषण एक सतत प्रक्रिया है। यह एक बार करने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसे आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। रोज खुद से कुछ देर बात करें, खुद को समझने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक नया ही बदलाव आ रहा है। आत्मविश्लेषण का मतलब है खुद को बेहतर बनाना, खुद को समझना और खुद को स्वीकार करना। यह एक यात्रा है जो आपको आपके असली रूप से मिलवाती है। यह आपको आपकी ताकत और कमजोरियों के बारे में बताती है और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में प्रेरित करती है। आत्मविश्लेषण का मतलब है खुद को जानना, खुद को समझना और खुद को स्वीकार करना। यह एक ऐसा कदम है जो आपको आपकी सच्चाई से रूबरू कराता है। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी ताकतें क्या हैं और आपकी कमजोरियां क्या हैं। यह आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण देता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आत्मविश्लेषण सिर्फ कमजोरियों को पहचानने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी ताकत को पहचानने में भी आपकी मदद करता है। आपकी खूबियां, आपकी प्रतिभा, आपके हुनर, ये सब आपकी ताकत है। इन ताकतों को पहचानें, इन्हें और निखारें, इन्हें अपनी पहचान बनाएं। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, आत्मविश्लेषण के बाद आता है अनुशासन। आत्मविश्लेषण से हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों का पता चलता है और अनुशासन हमें उन पर काम करने का तरीका सिखाता है। अनुशासन वो नींव है जिस पर आप अपनी सफलता का महल खड़ा करते हैं। जैसे एक मजबूत नींव के बिना कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती, वैसे ही अनुशासन के बिना सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिना अनुशासन के आप कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। अनुशासन के बिना आपके प्रयास बिखर जाते हैं और आप अपने लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। अगर आप वाकई खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में अनुशासन लाना होगा। अनुशासन से ही आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को किसी कैद में डाल लें। अनुशासन का मतलब है अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना। अनुशासन का मतलब है खुद को नियंत्रित करना, खुद को एक दिशा देना। जैसे एक घुड़सवार अपने घोड़े को नियंत्रित करता है, वैसे ही हमें अपने जीवन को नियंत्रित करना चाहिए। एक रोज की दिनचर्या बनाएं और उसका पालन करें। दिनचर्या से ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सोने जागने का एक निश्चित समय तय करें। यह आपके शरीर और मन को एक नियमितता देता है, जिससे आप अधिक उत्पादक बनते हैं। अपने खाने पीने का ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। सही खान पान से आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। अपने समय का सदुपयोग करें। समय का सही उपयोग ही आपको सफलता की ओर ले जाता है। समय सबसे कीमती तोहफा है जो आपको मिला है। इसका इस्तेमाल सोच समझकर करें। समय प्रबंधन सीखें। समय प्रबंधन से ही आप अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं। अपने दिन के 24 घंटे को अलग अलग कामों के लिए बांट लें। इससे आप हर काम को समय पर पूरा कर पाएंगे। पढ़ाई, काम, परिवार, दोस्त, मनोरंजन, हर चीज के लिए समय निकालें। संतुलित जीवन ही खुशहाल जीवन होता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी काम को जरूरत से ज्यादा समय न दें। हर काम का एक समय निर्धारित करें और उसी समय में उसे पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप समय का सही इस्तेमाल सीख जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास पहले से कहीं ज्यादा समय है। आप अपने जीवन को अधिक प्रभावी ढंग से जी पाएंगे। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे आप उन्हें आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। एक साथ बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश न करें। इससे आप केवल तनाव में आएंगे और कुछ भी पूरा नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे कदम उठाएं, लेकिन निरंतर उठाएं। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। कछुए और खरगोश की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि धीमे धीमे लेकिन लगातार चलने वाला व्यक्ति ही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। धीमे धीमे लेकिन लगातार चलने वाला व्यक्ति ही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अनुशासन और समय प्रबंधन, ये दो चीजें आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगी। इन दोनों को अपनाकर आप अपने जीवन को सफल और संतुलित बना सकते हैं। चैप्टर 3 दोस्तों, खुद को बदलने की इस यात्रा में तीसरा पड़ाव है नई आदतें अपनाना। नई आदतें अपनाना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कदम है। यह एक ऐसा कदम है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। हमारी आदतें ही हमारी शख्सियत का निर्माण करती हैं। यह आदतें ही हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती हैं या हमें उनसे दूर ले जाती हैं। अगर आप अच्छी आदतें अपनाते हैं तो आपकी शख्सियत भी अच्छी बनेगी। अच्छी आदतें न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारती हैं, बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती हैं। और अगर आप बुरी आदतों के शिकार हैं तो आपकी शख्सियत भी खराब होगी।
बुरी आदतें आपके जीवन में नकारात्मकता और असंतोष लाती हैं। कई बार हम अपनी बुरी आदतों को बदलना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि कहां से शुरुआत करें। ये एक सामान्य समस्या है, लेकिन इसका समाधान भी है। तो दोस्तों, शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करें। छोटे कदम उठाने से आप धीरे धीरे बड़ी आदतों को बदल सकते हैं। अगर आप सुबह देर तक सोते हैं तो कोशिश करें कि जल्दी उठने की आदत डालें। जल्दी उठने से आपका दिन अधिक उत्पादक और सकारात्मक हो सकता है। अगर आप जंक फूड ज्यादा खाते हैं तो कोशिश करें कि फल और सब्जियां ज्यादा खाएं। स्वस्थ आहार आपके शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद होता है। अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो कोशिश करें कि अपने समय का सदुपयोग करें। समय का सही उपयोग करने से आप अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे ये आदतें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। हर नई आदत को अपनाने में समय लगता है, लेकिन धैर्य और निरंतरता से आप इसे हासिल कर सकते हैं। नई आदतें बनाने के लिए जरूरी है कि आप खुद को प्रेरित रखें। प्रेरणा ही वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का साथ आपके सफर को आसान बना सकता है। ऐसी किताबें पढ़ें, ऐसे वीडियो देखें जो आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर दे। प्रेरणादायक सामग्री आपके मनोबल को बढ़ा सकती है। याद रखें दोस्तों, आदतें रातों रात नहीं बदलती। इसके लिए आपको समय और धैर्य की जरूरत होगी। हर छोटी प्रगति को सराहें और अपने आप पर विश्वास रखें। इसके लिए आपको समय और धैर्य की जरूरत होगी। धैर्य और निरंतरता से ही आप अपनी आदतों में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि आपको अपनी आदतें बदलनी है, तो आप जरूर बदल पाएंगे। आपकी मेहनत और संकल्प ही आपको सफलता दिलाएंगे। चैप्टर 4। दोस्तों, खुद को बदलने का मतलब सिर्फ सोच में बदलाव लाना नहीं है, बल्कि उस सोच को व्यवहार में लागू करना भी है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, तब तक आपकी सोच का कोई मतलब नहीं है। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको कदम उठाने होंगे, मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा। कई बार हम डरते हैं, हिचकिचाते हैं, कदम उठाने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, डर एक भ्रम है, एक ऐसी दीवार है जो असल में है ही नहीं। इस दीवार को तोड़ने के लिए आपको बस एक कदम उठाना है। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और फिर उन पर काम करना शुरू करें। हर छोटी जीत आपको और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। याद रखें दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी, धैर्य रखना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको उनका डट कर सामना करना होगा। अपने आप पर भरोसा रखें, अपनी काबिलियत पर यकीन रखें और आप देखेंगे कि आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आउटरो। दोस्तों, खुद को बदलना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन संतोषजनक यात्रा है। यह यात्रा न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। अपने आप को इतना बदलो कि हर कोई तुम्हें देखकर हैरान हो जाए। का मतलब है खुद को इस तरह से विकसित करना कि आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपकी पहचान दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। याद रखें, आप में वह शक्ति है जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। अपने विश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच से आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो आज से ही बदलाव की इस यात्रा की शुरुआत करें।